तीन लोग कार्डबोर्ड भूल भुलैया में फंसे थे। जो पहले बाहर का रास्ता ढूंढेगा वह सुरक्षित निकल सकेगा। उन्हें मकड़ियों से भरे रास्ते से गुजरना था। तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से रेंग कर उस रास्ते को पार किया और नए कमरे में पहुंच गए। वहाँ 4 दरवाजे थे। बाई माओ ने एक दरवाजे के पास जाकर सुना कि खर्राटों की आवाज आ रही है। ये दरवाजा ठीक नहीं है। दावेई की तरफ से हंसी की आवाज आ रही थी। ये भी ठीक नहीं है। फिर शियाओटे के दरवाजे की ओर देखा, वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वह दरवाजा नहीं था, बस टेप से चिपका जाल था। अब एक दरवाजा बचा था जिसमें सफेद बालों ने कुंजी छेद से देखा, वह खाली था। उसने फावड़ा निकाला और दरवाजा खोदना शुरू किया। कुछ ही बार में गत्ते का दरवाजा खोल दिया। अंदर बहुत गुब्बारे थे और बाहर निकलने का रास्ता ताला लगा था। दावेई को लगा चाबी पास में होगी। सफेद बालों ने गुब्बारे हटाए और चाबी ढूंढ ली। जल्दी से ताला खोला और आगे बढ़े, लेकिन रास्ता टेप से भरा था जिससे सफेद बालों के बाल चिपक गए। उसने तय किया कि वह टेप के साथ आगे बढ़ेगा और पीछे से आ रहे दावे और शाउटे ने बाहर आते ही जल्दी से उसके शरीर से टेप हटाने में मदद की। तभी उन्हें पता चला कि इस कमरे में 3 और रास्ते हैं। दावे ने सुझाव दिया कि क्यों ना तीनों अलग अलग होकर रास्ता खोजें, इससे बाहर निकलने की संभावना बढ़ेगी। बाई माओ को यह विचार सही लगा क्योंकि फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। इसलिए शाउटे ने बाएं तरफ का रास्ता चुना और दावे और बाई माओ भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। शाउटे एक और कमरे में पहुंच गया। उसने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया, लेकिन इसे खोले कैसे? उसने एक बंद डिब्बा देखा और छोटी प्लायर से खोला। अंदर एक कीबोर्ड था जिसमें छोटे ने खोलने का निर्देश डाला। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंदर अभी भी तारों का गुच्छा था। छोटू ने 2 टूटे सिरे देखे। उन्हें जोड़ने पर क्या होगा? छोटू ने उत्सुकता से कोशिश की। गलती से सही रास्ता खुला और छोटा टे आगे बढ़ता रहा। सफेद बाल वाला भी नए कमरे में आया। उसने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट है जो अभी भी चल सकती है। वहाँ एक वेंटिलेशन शाफ्ट भी है जिससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सफेद बाल वाला उसे खोल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि लिफ्ट के पास एक छुपा खांचा है जिसमें मोटी रस्सी है जो लिफ्ट के साथ ऊपर नीचे हो सकती है। तब उसे एक अच्छा विचार आया। रस्सी को खींचकर उसे वेंटिलेशन पर बांध दिया। लिफ्ट का बटन दबाते ही रस्सी के खींचने से वेंटिलेशन खुल गया। सफेद बाल वाला भी चालाक था, वह आगे बढ़ सकता था। इस बीच दावेई पुस्तकालय पहुंचा जहां कुछ किताबें और एक हाइलाइटर था। उसने पाया कि हाइलाइटर के दूसरे सिरे पर एक लाइट है जिससे वह अदृश्य शब्द देख सकता था। दावेई ने बिजली बंद कर दी और दीवार पर सुराग ढूंढने लगा। जल्दी